नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से नेमराज सुंडा की एमसीक्यू सीरीज में। ये आपका जो है नेमराज सुंडा की एमसीक्यू सीरीज में, सॉरी ये हॉर्टिकल्चर लिख गया है। हम लोग सोयल साइंस का जो है उसका ये लेक्चर है। इसका लेक्चर है, सोयल साइंस का लेक्चर है। ये हॉर्टिकल्चर का लेक्चर नहीं है, ठीक है। एक इसका लेक्चर है, सोयल साइंस का लेक्चर है। टाइपिंग में मिस्टेक हो गई है। सोयल साइंस का लेक्चर, ठीक है। दूसरा अगर बात करते हैं, और ये 20 नंबर लेक्चर है जिसमें हम सॉइल साइंस के बारे में पढ़ेंगे। आज हमारा टॉपिक क्या होगा? फर्टिलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। जो फर्टिलाइज़र होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। जो हमारा पेज नंबर 193 193 से लेकर 203 के बीच में होगा, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन बनेंगे उनको आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपको काम क्या करना है? चैनल सब्सक्राइब करना है। दूसरा, लाइक करना और शेयर भी करना है, ठीक है, जिससे दूसरों लोगों तक पहुँचे। और ये जो सीरीज है आपकी नेमरा सुंडा की, इसमें खुद से क्वेश्चन बनाए गए हैं। और हर क्वेश्चन में जो ऑप्शन भी दिए गए वो अच्छे ऑप्शन दिए गए जिससे हर क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। अलग अलग क्वेश्चन बन सकता है अलग अलग ऑप्शन से, ठीक है। तो इसको ज़रूर अटेंड करिए। और जो आपका जितने भी एग्ज़ाम एग्रीकल्चर के आने वाले हैं वो बिल्कुल आपको इससे मदद करेंगे, ठीक है। दूसरी चीज़, अगर आपको इसकी पीडीएफ वगैरह चाहिए जिसमें हम स्लाइड वगैरह लिखते हैं, तो उसके लिए आप इस नंबर पे हमें मैसेज करिए, व्हाट्सएप करिए, जिससे हम आपको ग्रुप में जोड़ देंगे। उसमें हम इस पीडीएफ आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो हम लोग बिना देरी के चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। हमारा पहला क्वेश्चन है, डीएपी में फास्फोरस परसेंटेज कितना होता है? हमने नाइट्रोजन वाले फास्फोरस जो सॉरी नाइट्रोजन वाले जो फर्टिलाइजर उर्वरक थे वो हमने पिछले लेक्चर में कर लिए हैं, ठीक है। आज हम स्टार्ट करेंगे फास्फोरस वाले फर्टिलाइजर से। तो जो डीएपी होता है उसमें फास्फोरस परसेंटेज कितना होता है? आपके पास ऑप्शन है 46%, 32, 40% या 16%। 46%, 32%, 48। ये 40 नहीं 48 होगा, क्योंकि हम ऐसे ऑप्शन आपके लिए लाए हैं जिससे कोई ना कोई क्वेश्चन आपका बनता है। अगला है 60%। अगर बात करें डीएपी में फास्फोरस कितने परसेंट होता है, तो ये होता है फास्फोरस कितने परसेंट होता है? 46%। इसका सही आंसर क्या होगा? 46% होगा। अगर डीएपी की बात करें तो डीएपी को डीएपी का फुल फॉर्म क्या होता है? डाई अमोनियम अमोनियम फॉस्फेट। क्या होता है? डाई अमोनियम फॉस्फेट होता है। क्या होता है? डीएपी का फुल फॉर्म क्या होता है? डाई अमोनियम फॉस्फेट होता है। और डीएपी में 46% क्या पाया जाता है? फास्फोरस, जिसे हम P2O5 बोलते हैं, पाया जाता है। इसमें नाइट्रोजन भी पाया जाता है। कितना परसेंट नाइट्रोजन पाया जाता है? इसमें 18% नाइट्रोजन पाया जाता है। कितना नाइट्रोजन पाया जाता है? 18% नाइट्रोजन और 46% फास्फोरस। अगर बात करें 32% की, तो 32% फास्फोरस किस में पाया जाता है? 32% पाया जाता है डीएसपी में। मतलब डबल डबल सुपर फास्फेट। क्या होता है? डबल सुपर फास्फेट होता है। नेक्स्ट हमारा है 48 की बात करते हैं। तो 48% जी फास्फोरस किस में पाया जाता है? 48% फास्फोरस पाया जाता है एमएपी में। किस में पाया जाता है? एमएपी में। इसका क्या फुल फॉर्म होता है? मोनो अमोनियम अमोनियम फास्फेट। क्या होता है? मोनो अमोनियम फास्फेट होता है। डाई अमोनियम फास्फेट में 46% होगा, मतलब, और मोनो अमोनियम फास्फेट में 48% फास्फोरस होगा। इसमें नाइट्रोजन भी पाया जाता है, ये P2O5 हो गया। इसमें नाइट्रोजन भी कितना पाया जाता है? इसमें नाइट्रोजन पाया जाता है कितना? 16% नाइट्रोजन पाया जाता है। मतलब अगर नाइट्रोजन कम होगी तो फास्फोरस ज़्यादा होगी, फास्फोरस कम होगी तो नाइट्रोजन ज़्यादा होगी, ठीक है। दूसरा अगर बात करें 16%, ये पाया जाता है एसएसपी में। इसका फुल फॉर्म होता है सिंगल सुपर फॉस्फेट। क्या होता है? सिंगल सुपर फॉस्फेट होता है। इसमें कितना? 16% क्या पाया जाता है? फास्फोरस पाया जाता है, इसे हम P2O5 बोलते हैं। इसमें दो चीज़ें और पाई जाती हैं। इसमें और क्या पाया जाता है? इसमें पाया जाता है कैल्शियम पाया जाता है। कैल्शियम कितना पाया जाता है? 19%। दूसरा इसमें कौन सा तत्व पाया जाता है? इसमें सल्फर पाया जाता है। कितना? 12%। दो चीज़ें इसमें पाई जाती हैं। ये जो एसएसपी है आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी इसका सही आंसर क्या होगा? 46% इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, रॉक फॉस्फेट में कितने परसेंट फास्फोरस होता है? अगर बात करें रॉक फॉस्फेट की, तो उसमें कितने परसेंट आपका फास्फोरस पाया जाएगा? ये आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। ये 14 से 18%, ठीक है।
अगर रॉक फॉस्फेट की बात करते हैं तो उसमें कितने परसेंट जो है फास्फोरस पाया जाता है, आपके पास ऑप्शन है। ठीक है, आपके पास कौन कौन से ऑप्शन है? आपके पास ऑप्शन है 20 से 40%, 20 से 25%, 14 से 18%, 33 से 40%। 20 से 40%, 20 से 25%, 14 से 18%, 33 से 40%। अगर रॉक फॉस्फेट फास्फोरस की बात करते हैं तो ये पाया जाता है 20 से 40%। कितना पाया जाता है? 20 से 40% पाया जाता है। दूसरा अगर बात करें 20 से 25% की, तो 20 से 25% जो है फास्फोरस किस में पाया जाता है? 20 से 25% फास्फोरस जो है रॉ बोन मील में पाया जाता है। रॉ बोन मील में, जिसे हम बोलते हैं हड्डियों का चूरा, उसमें 20 से 25% फास्फोरस पाया जाता है। अगर बात करें 14 से 18% फास्फोरस किस में पाया जाता है? ये पाया जाता है बेसिक स्लैग में। किसमें? बेसिक स्लैग में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? बेसिक स्लैग में पाया जाता है। अगर 33 से 40% फास्फोरस की बात करते हैं, किस में पाया जाता है? ये पाया जाता है डाई डाई कैल्शियम फॉस्फेट में। किस में पाया जाता है? डाई कैल्शियम फॉस्फेट में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? डाई कैल्शियम फॉस्फेट में पाया जाता है। तो रॉक फॉस्फेट में कितना फास्फोरस पाएगा? 20 से 40%। रॉ बोन मील में 20 से 25%। और जो आपका बेसिक स्लैग 14 से 18%, 33 से 40% किस में पाया जाएगा? डाई कैल्शियम फास्फेट में। अगर बात करते हैं ये डाई कैल्शियम फास्फेट और ये जो बेसिक स्लैग है, ये दोनों आपके होते हैं सिट्रेट सोल्यूबल। क्या होते हैं? सिट्रेट सोल्यूबल होते हैं। क्या होता है? सिट्रेट सोल्यूबल होते हैं। अगर बात करें ये जो होते हैं रॉक रॉ बोन मिल और रॉक फॉस्फेट, ये क्या होते हैं? ये वाटर एंड सिट्रेट, ये दोनों के सोल्यूबल होते हैं। वाटर एंड सिट्रेट सोल्यूबल दोनों के होते हैं। ठीक है, वाटर एंड सिट्रेट सोल्यूबल दोनों होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो पिछला हमारा था कि जितने भी हमने चीज़ें अभी पढ़ाई थी आपको, डीएपी वाली, जितने एमएपी हो गया, डीएसपी हो गया, एमएपी हो गया, एसएसपी हो गया, डबल सुपर फास्फेट हो गया, तो ये सभी चीज़ें क्या होती हैं? ये वाटर सोल्यूबल होती हैं। जो मैंने बेसिक स्लैग और डाई कैल्शियम फास्फेट बताया, ये आपका होता है किसका? साइट्रिक साइट्रिक सोल्यूबल होता है। ठीक है, और वो रॉ बोन मिल और रॉक फास्फेट मैंने आपको बताया, ये क्या होता है? ये आपका होता है दोनों साइट्रिक सोल्यूबल और वाटर सोल्यूबल दोनों होता है। नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से बायो सुपर किससे मिलाकर बनाते हैं? एक फर्टिलाइजर होता है ऑर्गेनिक। ठीक है, जो सबसे ज़्यादा कहाँ यूज़ किया जाता है? सबसे ज़्यादा मोस्टली यूज़ किया जाता है, मोस्टली यूज़ किया जाता है कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ यूज़ किया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो एक बायो सुपर फास्फेट, इसमें किन किन चीज़ों से मिलाकर वो बायो सुपर फास्फेट जो होता है वो बनाते हैं? आपके पास ऑप्शन है रॉक फास्फेट, सल्फर, थायोबेसिलस या ऑल ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। क्या सही आंसर होगा? ऑल ऑफ दीज। इसमें रॉक फास्फेट मिलाते हैं जिसमें फास्फोरस कितना होता है? रॉक फास्फेट में फास्फोरस कितना होता है? 20 से 40%। सल्फर मिलाते हैं, थायोबेसिलस मिलाते हैं। जो क्या होता है? सल्फर ऑक्सीडाइज, ये क्या होता है? सल्फर ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया होता है। सल्फर ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया होता है। कौन सा? थायोबेसिलस। इसको मिलाते हैं, तीनों को मिला के हम क्या बनाते हैं? अगर तीनों को हम मिला देते हैं तो तीनों से क्या बनाते हैं? कौन सा रोल? बायो सुपर बनाते हैं। क्या बनाते हैं? बायो सुपर बनाते हैं। किसको? रॉक फास्फेट, दूसरा सल्फर, तीसरा थायोबेसिलस। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किस उर्वरक में पोटास प्रतिशत सबसे ज़्यादा हो? आपके पास ऑप्शन है पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम नाइट्रेट या पोटेशियम सल्फेट या नॉन ऑफ दीज। या तो पोटेशियम क्लोराइड होगा, या तो पोटेशियम नाइट्रेट होगा, या तो पोटेशियम सल्फर, जिसमें सल्फर की सॉरी जिसमें पोटास की मात्रा सबसे ज़्यादा होगी। तो इसका सही आंसर होगा पोटेशियम क्लोराइड। पोटेशियम क्लोराइड को हम म्यूरेट ऑफ पोटास भी बोलते हैं, एमओपी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? म्यूरेट ऑफ पोटास, पोटेशियम क्लोराइड, दोनों एक ही नाम होते हैं। अगर बात करें इसमें फास्फोरस की सॉरी पोटास की, कितना पाया जाता है? 60% पोटास पाया जाता है। कितना? K2O जो पोटास है कितना पाया जाता है? 60% पाया जाता है। अगर पोटेशियम नाइट्रेट की बात करते हैं, क्या बात करें? पोटेशियम नाइट्रेट की बात करते हैं, तो इसमें दो तत्व पाए जाते हैं। एक तो पाया जाता है इसमें पोटास, दूसरा कौन सा इसमें तत्व पाया जाता है? दूसरा पाया जाता है इसमें नाइट्रोजन, क्योंकि नाइट्रेट लगा है तो इसमें नाइट्रोजन भी होगा। नाइट्रोजन कितना पाया जाता है? 13% नाइट्रोजन पाया जाता है।
पोटास कितना पाया जाता है, 44% पोटास पाया जाता है। कितना, 44% पोटास पाया जाता है। अगर पोटेशियम सल्फर की बात करते हैं, इसमें पोटास पाया जाता है 48%। कितना, 48% पोटास पाया जाता है। सल्फेट लगा यानी सल्फर भी इसमें पाया जाएगा, कितना पाएगा, 17.5% सल्फर पाया जाता है। कितना सल्फर पाया जाता है, 17.5% सल्फर। तो किसमें सबसे ज़्यादा पोटास होती है, KCl में, पोटेशियम क्लोराइड जिसे बोलते हैं, या म्यूरेट ऑफ पोटास बोलते हैं। अगर पोटेशियम नाइट्रेट है, इसमें पोटास कितना होता है, 44%। पोटेशियम सल्फेट है, इसमें 48% होता है। ठीक है, नाइट्रेट में 13% नाइट्रोजन होगा, सल्फेट में 17.5% सल्फर होगा। ठीक है, यहाँ तक उम्मीद है चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, और ये सेशन, ये जो क्वेश्चन है आपको बिल्कुल ठीक तरीके से आ गया होगा दिमाग में। नेक्स्ट हम बात करते हैं P2O5 को कन्वर्जन फार्मूला। P2O5 जो आपका फास्फोरस निकालते हैं, उसका कन्वर्जन फार्मूला क्या है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बार के BO के एग्ज़ाम में, जो बिहार का एग्रीकल्चर ऑफिसर का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें ये आया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि परसेंटेज जो कन्वर्जन होता है फार्मूला, उसका क्या होता है। अगर हम बात करें परसेंटेज P इंटू 2.29 से अगर गुणा करते हैं तो हमें क्या मिलता है। अगर बात करें परसेंटेज P इंटू P% इंटू 2.29 से गुणा करते हैं, तो उससे हमें क्या मिलता है, उससे हमें मिलता है P2O5 मिलता है। क्या मिलता है, P2O5 का परसेंटेज मिलता है। उससे हमें क्या मिलता है, P2O5 का परसेंटेज मिलता है। अगर हम P2O5 और 0.43 से गुणा करते हैं तो हमें क्या मिलता है, हमें फिर फास्फोरस का परसेंटेज मिलता है। क्या मिलता है, फिर P% मिलता है। अगला है हमारा K2O 0.83 का अगर हम गुणा करते हैं तो हमें क्या मिलता है, K का परसेंटेज, मतलब पोटास का परसेंटेज मिलता है। अगर हम परसेंटेज के 1.20 का गुणा करते हैं तो हमें क्या मिलता है, पोटेशियम का परसेंटेज मिल जाता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, परसेंट P इंटू 2.29 इसका गुणा करते हैं तो हमें P2O5 का कन्वर्जन फार्मूला का सही आंसर मिल जाता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, P परसेंटेज गुणे 2.29। ठीक है, पोटास गुणे 2.29 का गुणा करते हैं तो क्या मिलता है हमें, P2O5। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए है क्वेश्चन, इसलिए मैंने इस पर स्टार मार्क भी कर दिया है। दूसरा अगर बात करते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जिंक सल्फेट में कितने परसेंट जिंक की मात्रा पाई जाती है। जिंक सल्फेट में कितने परसेंट हमारी जिंक की मात्रा पाई जाती है। अगर बात करें जिंक सल्फेट में कितने परसेंट जिंक की मात्रा पाई जाएगी, आपके पास ऑप्शन है 19%, 26%, 36%, 11%। 19%, 26%, 36%, 11%। अगर 19% की बात करते हैं तो 19% जो होता है आयरन, फेरस सल्फेट जो होता है, आयरन जो होता है वो होता है किसमें, फेरस सल्फेट में। फेरस, चलो हिंदी में लिख देते हैं, ये आप सेशन थोड़ा हिंदी में लेके चलेंगे। फेरस सल्फेट में आयरन कितना होता है, 19% होता है। अगर 26% की बात करते हैं तो इसमें जो मैग्नीज, मैग्नीज होता है, क्या होता है, मैग्नीज होता है, किसमें होता है, मैग्नीज सल्फेट में होता है। मैग्नीज सल्फेट में होता है, क्या होता है, मैग्नीज सल्फेट में मैग्नीज कितना होता है, 26% होता है। अगर हम यहीं पे जिंक की बात करें, 36% जिंक होता है किसमें, जिंक सल्फेट में। किसमें होता है, जिंक सल्फेट में 36% क्या होता है, जिंक होता है। अगला हम बात करते हैं, अगर 11% की बात करें तो जो बोरेक्स होता है, में बोरान की मात्रा कितनी होती है, 11% होती है। बोरेक्स में बोरान की मात्रा कितनी होती है, 11% होती है। अब मैंने आपका क्वेश्चन क्या बताया था, जिंक सल्फेट में कितने परसेंट जिंक की मात्रा पाई जाती, कितनी परसेंट पाई जाती, 36% पाई जाती। उन आयरन, अगर आयरन सल्फेट आपके क्वेश्चन में आता कितने परसेंट आयरन पाया जाता, 19%। और अगर मैग्नीज सल्फेट आता तो 26% मैग्नीज पाएगा, जिंक सल्फेट में 36% जिंक पाई जाएगी, बोरेक्स में 11% बोरान पाएगा। यहीं पे आपके दो तीन और पॉइंट बचते हैं, माइक्रो जो न्यूट्रिएंट होते हैं उनके। एक आता है आपका कॉपर सल्फेट। बात करते हैं कॉपर सल्फेट की। कॉपर सल्फेट की अगर बात करते हैं तो कॉपर सल्फेट में जो है कॉपर कितना होता है, 22.5% जो है कॉपर आपका पाया जाता है। कितना कॉपर पाया जाता है, 22.5% पाया जाता है। नेक्स्ट हमारा एक और बचा है, वो है अमोनियम मॉलिब्डेट। क्या होता है, अमोनियम, हिंदी में लिख देते हैं अमोनियम मॉलिब्डेट। क्या होता है, अमोनियम मॉलिब्डेट होता है।
इसमें कितना परसेंट मॉलिब्डेनम पाया जाएगा, कितना पाया जाएगा, 54% इसमें मॉलिब्डेनम पाया जाता है। कितना मॉलिब्डेनम 54% पाया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, 36% होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, जिप्सम में कैल्शियम की मात्रा जो है कितने परसेंट पाई जाती है। कौन सा क्वेश्चन है, जिप्सम में कैल्शियम की मात्रा जो है कितने परसेंट पाई जाती है। आपके पास ऑप्शन है 22.5%, ये इधर लगाना चाहते 22.5%, 29.2%, 10.6% और 54%। 22.5%, 29.2%, 10.6% और 54%। अगर बात करें कैल्शियम की बात इसमें, तो इसमें कितना पाया जाता है, 22.5% इसमें कैल्शियम पाया जाएगा। कितना कैल्शियम पाएगा, 22.5% किसमें, जिप्सम में। जिप्सम में कितना पाया जाएगा, 22.5% कैल्शियम पाएगा। दूसरा अगर बात करते हैं, इसमें पाया जाता है एक सल्फर, सल्फर भी पाया जाता है। तो सल्फर कितना पाया जाता है, 18.6% इसमें सल्फर पाया जाता है। कितना पाया जाता है इसमें सल्फर, 18.6% इसमें क्या पाया जाता है, इसमें सल्फर पाया जाता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, जिप्सम में 18.6% क्या पाया जाता है, सल्फर पाया जाता है। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इसका सही आंसर क्या होगा, 22.5% जिप्सम में कैल्शियम पाया जाता है। जिप्सम का फार्मूला कभी कभी आ जाता है CaSO4.2H2O, ये होता है जिप्सम का फार्मूला। क्या होता है, CaSO4.2H2O, ये इसका फार्मूला होता है किसका, जिप्सम का। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, मैंने अभी आपको 54% क्या बताया था, 54% जो है आपका मॉलिब्डेनम पाया जाता है, जो अमोनियम मॉलिब्डेट में पाया जाता था। ठीक है, दूसरा अगर बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन की, निम्न में फ्री लिविंग बायो फर्टिलाइजर बैक्टीरिया कौन सा है। कौन सा बायो फर्टिलाइजर बैक्टीरिया है जिसे हम फ्री लिविंग बायो फर्टिलाइजर बैक्टीरिया बोलते हैं। आपके पास ऑप्शन है एजोटोबैक्टर, क्या ऑप्शन है, एजोटोबैक्टर, एजोस्पाइरिलम, राइजोबियम, एक्टिनोमाइसिटीज। एजोटोबैक्टर, एजोस्पाइरिलम, राइजोबियम, एक्टिनोमाइसिटीज। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं बायो फर्टिलाइजर की, ठीक है, हम बात करते हैं बायो फर्टिलाइजर की, इसमें कई जो बायो फर्टिलाइजर होता है वो दो टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के होते हैं। एक होता है नाइट्रोजन फिक्सर, क्या होता है, एक होता है हमारा नाइट्रोजन फिक्सर, नाइट्रोजन फिक्सर होता है। दूसरा हमारा होता है फास्फोरस फिक्सर, क्या होता है, फास्फोरस फिक्सर होता है, जिसमें फास्फोरस के जो पोषक तत्व होता है उसको फिक्स किया जाता है, एकत्रित किया जाता है। अगर नाइट्रोजन फर्टिलाइजर की बात, नाइट्रोजन फिक्सेशन की बात करते हैं, तो इनमें जो बैक्टीरियाज होते हैं वो एक तो होते हैं फ्री लिविंग होते हैं, क्या होते हैं, फ्री लिविंग बैक्टीरिया होते हैं, क्या होते हैं, फ्री लिविंग बैक्टीरिया होते हैं। दूसरे कौन से होते हैं, एक होते हैं एसोसिएटिव, क्या होते हैं, एसोसिएटिव होते हैं, सीएटिव होते हैं। अगले क्या होते हैं, सिम्बायोटिक होते हैं, क्या होते हैं, सिम्बायोटिक बैक्टीरिया होते हैं। कौन से होते हैं, सिम्बायोटिक बैक्टीरिया होते हैं। ठीक है, सिम्बायोटिक बैक्टीरिया जब होते हैं, तो अगर फ्री लिविंग की बात करते हैं, अब एक एक को लेके चलेंगे, हम ध्यान देंगे। अगर फ्री लिविंग की बात करते हैं, इनमें दो टाइप के आते हैं, एरोबिक आते हैं और नॉन एरोबिक आते हैं, नॉन एरोबिक आते हैं, एरोबिक आते हैं, नॉन एरोबिक आते हैं। अगर एरोबिक की बात करते हैं तो इसमें कौन कौन से एग्जाम्पल हैं, जैसे एजोटोबैक्टर हो गया, एजोटोबैक्टर हो आपका आता है, क्या आता है, एजोटोबैक्टर आता है। दूसरा आपका कौन सा आता है, क्रोकम, एजोटोबैक्टर क्रोकम आता है, क्या आता है, एजोटोबैक्टर क्रोकम, ये एक ही में। ठीक है, अगर नॉन एरोबिक की बात करते हैं तो इसमें कौन कौन सा आता है, जैसे कॉलिस्ट्रीडियम हो गया हमारा, कॉलिस्ट्रीडियम, ये किस में आता है, नॉन एरोबिक, लेकिन फ्री लिविंग होता है, नॉन एरोबिक होता है। ठीक है, अगर एसोसिएटिव की बात करते हैं, क्या बात करते हैं, अगर एसोसिएटिव की बात करते हैं तो इसमें जो होता है, इसमें होते हैं माइक्रो एरोबिक, क्या होते हैं, माइक्रो एरोबिक होते हैं, क्या होते हैं, माइक्रो एरोबिक होते हैं। इसमें कौन सा एग्जाम्पल, जैसे एजोस्पाइरिलम होता है, एजोस्पाइरिलम होता है, कौन सा एग्जाम्पल होता है, एजोस्पाइरिलम माना जाता है। ठीक है, दूसरा अगर बात करते हैं सिम्बायोटिक, सिम्बायोटिक में दो टाइप के होते हैं, एक नोड्यूल वाले होते हैं जिनमें जिनकी जड़ों में गांठें पाई जाती हैं, दूसरा नॉन
नोड्यूल फॉर्मेशन वाले होते हैं, जिनकी जड़ों में गांठें नहीं पाई जाती। ठीक, नोड्यूल फॉर्मेशन में बात करते हैं तो इसमें कौन सा आता है? राइजोबियम आता है। क्या आता है? राइजोबियम आता है। ठीक है, दूसरा एक्टिनोमाइसिटीज आता है। एक्टिनोमाइसिटीज आता है। क्या आता है? राइजोबियम आता है, एक्टिनोमाइसिटीज आता है। नॉन नोड्यूल में की बात करें तो नॉन नोड्यूल में या विदाउट नोड्यूल की बात करें तो इसमें कौन आता है? एजोला आता है आपका। क्या कौन आता है? एजोला आता है। ठीक है, जिसे एजोला पिनाटा बोलते हैं। इसमें कौन सा आता है? एजोला आता है, जिसे एजोला पिनाटा बोलते हैं। तो ये आपके जो है बायो फर्टिलाइजर का क्लासिफिकेशन है। अगर बात करें एजोटोबैक्टर या एजोटोबैक्टर क्रोकम जो होता है, एरोबिक बैक्टीरिया होते हैं। ये अगर फसल की बात करें कौन कौन सी फसलों में लगते हैं तो ये ज़्यादातर आपकी जो है आपकी गेहूं की फसल हो गई, धान की फसल हो गई। ठीक है, इन फसलों में ये जो लगते हैं। अगला बात करते हैं अगर एनएरोबिक की बात करें तो एक कॉलिस्ट्रीडियम हो गया आपका। अगर माइक्रो एरोबिक की बात करें, एजोस्पाइरलम किस में यूज़ किया जाता है? एजोस्पाइरलम की बात करें किस में यूज़ किया जाता है? ये यूज़ किया जाता है सोरगम में। दूसरा पर्ल मिलेट में, किसमें? पर्ल सोरगम में। दूसरा पर्ल मिलेट में यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट हमारा नोड्यूल। नोड्यूल में क्या आता है? राइजोबियम आता है। क्या आता है? राइजोबियम आता है। दूसरा अगर बात करें एक्टिनोमाइसिटीज़ की तो ये भी जो है नोड्यूल फॉर्मेशन वाला है, जिसका उदाहरण क्या है हमारा? इसका उदाहरण हमारा है फ्रैंकिया। क्या है? फ्रैंकिया इसका उदाहरण है। कौन सा उदाहरण है? फ्रैंकिया इसका उदाहरण है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हमारा नॉन नोड्यूल की। इसमें एजोला आता है और एनाबिना आता है। एनाबिना मतलब क्या होगा? इसमें जो एल्गी आती है वो भी इसमें जोड़ी जाती है। क्या होती है? एल्गी आती है, इसमें जोड़ी जाती है। ठीक है, तो अगर सही हम क्वेश्चन पे चले तो निम्न में से फ्री लिविंग बायो फर्टिलाइजर बैक्टीरिया कौन सा है? फ्री लिविंग बायो फर्टिलाइजर बैक्टीरिया कौन सा है? आपके ऑप्शन है राइजोबियम, एक्टिनोमाइसिटीज। ये कैसे हैं? ये हैं सिम्बायोटिक, सिम्बायोटिक हैं। और कैसे हैं? नोड्यूल फॉर्म वाले हैं। मतलब इनकी जड़ों में गांठें होती है जिसमें लेग हीमोग्लोबिन होता है, जिसके कारण ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। अगर एजोटोबैक्टर की बात करें तो ये बिल्कुल सही आंसर है आपका। एजोटोबैक्टर जो आपका बिल्कुल सही आंसर है। ये कैसा है? ये फ्री लिविंग है और एरोबिक है। फ्री लिविंग एरोबिक है। और नॉन एरोबिक कौन सा है? नॉन एरोबिक कौन सा है? नॉन एरोबिक कौन सा इसमें होता है? कॉलिस्ट्रीडियम होता है। कॉलिस्ट्रीडियम होता है। क्या होता है? कॉलिस्ट्रीडियम होता है। अगर एजोस्पाइरलम की बात करें तो ये कैसे होते हैं? एसोसिएटिव होते हैं। एसोसिएटिव होते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर एजोटोबैक्टर हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं पी। मटर में कौन सा राइजोबियम बैक्टीरिया पाया जाता है? जो मटर होता है उसमें कौन सा राइजोबियम बैक्टीरिया पाया जाता है? आपके पास ऑप्शन है राइजोबियम लेग्यूमिनोसोरम, राइजोबियम मेलिलोटी, राइजोबियम ट्राइफोलाई, राइजोबियम जपोनिकम। राइजोबियम लेग्यूमिनोसोरम, राइजोबियम मेलिलोटी, राइजोबियम ट्राइफोलाई, राइजोबियम जपोनिकम। तो जो हमारा पी होता है, मटर होता है, उसमें कौन सा हमारा राइजोबियम बैक्टीरिया पाया जाता है? राइजोबियम लेग्यूमिनोसोरम पाया जाता है। कौन सा राइजोबियम बैक्टीरिया पाया जाता है? राइजोबियम लेग्यूमिनोसोरम पाया जाता है। अगर राइजोबियम मेलिलोटी की बात करें तो किस में पाया जाएगा? ये मेलिलोटस में पाया जाएगा। किस में? मेलिलोटस में पाया जाएगा। किस में पाया जाएगा? मेलिलोटस में पाया जाएगा। ठीक है, दूसरा अगर बात करें और किस में पाया जाएगा? ट्राइगोनेल्ला में पाया जाएगा। ट्राइगोनेल्ला में पाया जाएगा। मेलिलोटस में पाया जाएगा। और किस में पाया जाएगा? ट्राइगोनेल्ला में पाया जाएगा। अगर बात करें ट्राइफोलाई, ये ट्राइफोलियम में पाया जाएगा। ट्राइफोलियम में पाया जाएगा, मतलब बरसीम में पाया जाता है। किसमें? जिसे हम बरसीम बोलते हैं उसमें पाया जाता है। राइजोबियम जपोनिकम की बात करें, ये किस में पाया जाता है? ये पाया जाता है आपका सोयाबीन, ग्राउंडनट, सनहेम्प जिसे सनई बोलते हैं, और काउपी। काउपी में पाया, जिसे हम लोबिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लोबिया बोलते हैं। इसमें पाया जाता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्योंकि मटर का में कौन सा राइजोबियम? लेग्यूमिनोसोरम। मेलिलोटी में मेलिलोटस और ट्राइगोनेला। अगर बात करें ट्राइफोलाई की, ये बरसीम में पाया। जपोनिकम सोयाबीन आपका सोयाबीन में पाया जाएगा। सनहेम में पाया जाएगा। ग्राउंडनट में पाया जाएगा। काउपी में पाया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं, हाँ एक चीज़ और रह गई है जो हम यूज़ करते हैं राइजोबियम का। ठीक है, राइजोबियम के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं क्योंकि राइजोबियम आपके लिए ज़रूरी है। अगर राइजोबियम की बात करते हैं, अगर राइजोबियम की बात करते हैं तो इसका जो 200 ग्राम का पैकेट होता है, ठीक है, वो
पर हेक्टेयर के लिए सफिशियंट होता है। 1 हेक्टेयर के लिए 200 ग्राम पैकेट का यूज़ करते हैं, ठीक है। कितना यूज़ करते हैं, सॉरी, जो एक पैकेट का जो वेट होता है, एक पैकेट का जो वेट होता है कितना होता है, 200 ग्राम। अब इसमें 3 पैकेट यूज़ करते हैं, मतलब 600 ग्राम जो है आपका 1 हेक्टेयर के लिए यूज़ किया जाता है। कितना, 600 ग्राम 1 हेक्टेयर के लिए यूज़ किया जाता है। दूसरा अगर बात करें, जो हमारा राइजोबियम है, कितने किलोग्राम जो है हमारा कितने परसेंट जो हमारा 25 से 30% जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, कौन करता है, राइजोबियम करता है। कौन करता है, राइजोबियम करता है। जिससे क्या होता है, जिससे हमारी 25 से 30% जो है ये फसल को बढ़ा देता है। सॉरी, ये जो राइजोबियम है ये हमारे फसल को 25 से 30% बढ़ा देता है, ठीक है। अगला बात करें, अगर बीजीए की ब्लू ग्रीन एल्गी, मैंने अभी आपको बताया था किस में आता है आपका ब्लू ग्रीन एल्गी किस में आता है, ये आता है आपका जो मैंने विदाउट नोड्यूल वाली बताई थी आपकी बायो फर्टिलाइजर। और ये ज़्यादातर कहाँ पे, एजोला ब्लू ग्रीन एल्गी पाया जाता है। ये जो हमारी राइस की फील्ड होती है, धान की जो फसल होती है उसके खेत में पाया जाता है, ठीक है। एक काई जैसा हरा हरा होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे ब्लू ग्रीन एल्गी बोलते हैं। तो ये कितना फिक्सेशन करता है, ये फिक्सेशन करता है 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। कितना फिक्सेशन करता है, 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर ये नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, बैक्टीरिया किस पीएच पर सबसे अच्छा ग्रो करते हैं। जो हमारे बैक्टीरियाज होते हैं वो कितने पीएच पर सबसे अच्छा ग्रो करते हैं। आपके पास ऑप्शन है 6.5 से 8, 4.5 से 6.5, 3.8 से 5 या 8 से 10। 3.8 से 5 या 8 से 10। तो अगर बात करें, ठीक है, जो हम अपने बैक्टीरिया की बात करें तो बैक्टीरिया सबसे अच्छा ग्रो किस पे करते हैं, 6.5 से 8 के बीच में। जब पीएच हमारा 6.5 से 8 होगा तो बैक्टीरिया उस पीएच पे सबसे अच्छा ग्रो करते हैं, ठीक है। अगर अगला बात करें, अगला ऑप्शन है 4.5 से 6.5, तो इस पे जो है फंजाई सबसे अच्छा, फंजाई या फफूंद वाले जो फफूंद होते हैं वो सबसे अच्छा ग्रो कितने करते हैं, 4.5 से 6.5, मतलब स्लाइटली एसिडिक होना चाहिए, ठीक है। अगर तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा, कि बैक्टीरिया किस पीएच पर सबसे अच्छा ग्रो करते हैं, 6.5 से 8। अगर फंजाई की बात आ जाएगी तो 4.5 से 6.5 हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पर ग्राम सॉइल, प्रति ग्राम जो मृदा होती है, कितने सूक्ष्म जीवों की संख्या सबसे, इनमें किस सूक्ष्म जीव की संख्या सबसे ज़्यादा होती है। अगर हम 1 ग्राम सॉइल लेते हैं, 1 ग्राम अगर हम मृदा लेते हैं, मिट्टी लेते हैं, उसमें किस जीव की, किस सूक्ष्म जीव की, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की पॉपुलेशन या संख्या ज़्यादा होगी। आपके पास ऑप्शन है बैक्टीरिया, एक्टिनोमाइसिटीज, फंजाई, एल्गी। क्या ऑप्शन है, बैक्टीरिया, एक्टिनोमाइसिटीज, फंजाई और एल्गी। तो इसमें जो है अगर नंबर के हिसाब से, जो कि आपके क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि संख्या कितनी होगी, तो नंबर के हिसाब से अगर बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा कौन होगा, बैक्टीरिया होगा। कितना पाया जाता है, 10 की पावर -8 से 10 की पावर -9। कितना पाया जाता है, 10 की पावर -8 से 10 की पावर -9। अगर बात करें दूसरे नंबर पे, फर्स्ट पे ये हो जाएगा, दूसरे नंबर पे एक्टिनोमाइसिटीज कितना आ जाएगा, 10 की पावर -7 से 10 की पावर -8। अगर बात करें फंजाई की, तीसरे नंबर फंजाई आ जाएगा, कौन कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 की पावर -5 से 10 की पावर -6। चौथा हो जाएगा एल्गी। अगर एल्गी की बात करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 10 की पावर -4 से 10 की पावर -5। तो सबसे ज़्यादा कौन सा पाया जाएगा, बैक्टीरिया, 10 की पावर -5 से 10 की पावर -9। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है इस जो लेक्चर का। इसके बाद हमारा लास्ट लेक्चर होगा जो कि हम सॉइल साइंस का करेंगे लास्ट लेक्चर। उसके बाद हम हॉर्टिकल्चर स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि ये जो है आपकी जो नेमरा सुंडा की बुक है, ये जुलाई भर में आपकी कंप्लीट हमें करानी है, ठीक है। तो आप लोग जुड़े रहिए। नेक्स्ट हमारा है बोरान इंडिकेटर प्लांट कौन सा है। बोरान की कमी सब, इंडिकेटर प्लांट क्या होता है, इंडिकेटर प्लांट वो पौधा होता है जिसको हम उस पर्पज से लगाते हैं कि हम उसमें होने वाली कमी को, जो कि उस तत्व से सबसे जल्दी दिख रही है, उसको वो जल्दी इंडिकेट कर सके या दिखा सके, तो उस लिए हम इंडिकेटर प्लांट को लगाते हैं। अगर बात करें बोरान के लिए, सनफ्लावर हो जाएगा, कलीफ्लावर हो जाएगा, मस्टर्ड हो जाएगा, पोटैटो हो जाएगा, सोरगम हो जाएगा। इसमें कौन सा आपका सही है,
कि जो बोरान का इंडिकेटर प्लांट माना जाता है। अगर बोरान की बात करें तो इंडिकेटर प्लांट के तौर पे क्या होता है, सनफ्लावर होता है। बोरान का इंडिकेटर प्लांट क्या है, सनफ्लावर है। ठीक है, या ऐसे क्वेश्चन आता है सनफ्लावर जो होता है सूरजमुखी का फूल पौधा जो होता है किस पोषक तत्व का इंडिकेटर प्लांट होता है, किसका होता है, बोरान का होता है। अगर कलीफ्लावर की बात करें, कलीफ्लावर के पास आता है कैबेज। कलीफ्लावर और कैबेज दोनों को अगर मिला देते हैं तो एक किसके लिए होते हैं, इंडिकेटर प्लांट, नाइट्रोजन के लिए होते हैं, दूसरे होते हैं कैल्शियम के लिए। नाइट्रोजन और कैल्शियम के लिए जो है इंडिकेटर प्लांट कौन काम करता है, कैबेज और कलीफ्लावर करते हैं। अगर मस्टर्ड की या सरसों की बात करते हैं तो मस्टर्ड में कौन सा होता है, फास्फोरस होता है। कौन सा होता है, फास्फोरस होता है। अगर पोटैटो की बात करते हैं तो क्या होता है, पास से पोटैटो पास से पोटास, इसमें कुछ देखना ही नहीं है। ठीक है, पोटास के लिए पोटैटो हो जाएगा। अगर सोरगम की बात करते हैं, हम सोरगम पे आ गए तो ये आयरन का इंडिकेटर प्लांट हो गया। किसका इंडिकेटर प्लांट हो गया, आयरन का इंडिकेटर प्लांट हो गया। तो बोरान का इंडिकेटर प्लांट क्या हो गया, बोरान का हो गया, आपका सनफ्लावर हो गया। कलीफ्लावर कैबेज किसका है, कैल्शियम और नाइट्रोजन का है। अगर मस्टर्ड की बात करें तो एक इसका किसका है, फास्फोरस का है। पोटास, अगर पोटैटो या आलू की बात करते हैं पोटास का है। अगर सोरगम की बात करते हैं किसका है, आयरन का। तो ये जो आपके क्वेश्चन है ये यहीं पे समाप्त होते हैं, ये लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है। तो इसको आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग शेयर ज़रूर करते रहिए, क्योंकि ये चीज़ हम बड़ी मेहनत से आपके लिए बना के लाते हैं। ठीक है, तो शेयर करते रहिए और इसको पढ़ते रहिए, क्योंकि ये आपके जितने भी एग्ज़ाम आने वाले हैं उसके लिए सबके लिए बेनिफिशियल होने वाला है। ठीक है, एजीटीए तो है ही है, दूसरा आपके जो भी एग्ज़ाम एसटीए के आ रहे हैं, बीएचओ का आ रहा है, आपका जो एफओ का एग्ज़ाम लास्ट में होता है, ठीक है, वो भी आ रहा है आपका। तो इस सभी चीज़ों के लिए आपके लिए इम्पोर्टेंट, और जो अभी एग्ज़ाम आपका कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया 2024 आया है उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इसको आप लोग करते रहिए। ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।